अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर कादी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों, आज हम बहुत ही एक नहायत अहम सवाल के ऊपर बात करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि ये एक ऐसा सवाल है जो आपके ईमान, अकल, मोहब्बत और ज़िम्मेदारी चारों का इम्तिहान है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है कि अगर किसी की बीवी हज 2026 के एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान हामला हो तो क्या वो सफ़र हज पर जा सकती है, यानी हज करे या ज़चगी करे। तो इसका जवाब मैं आपको पांच स्टेप्स में, 5 नुक्तों में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला नुक्ता याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात ने दीन को मुश्किल बिल्कुल भी नहीं बनाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया है, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुस्आहा, यानी अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ बिल्कुल भी नहीं डालता। याद रखें कि हज एक बहुत ही अजीम फरीज़ा है, मगर ज़िंदगी और सेहत भी अमानतें हैं। अगर एक खातून उम्मीद से है और उसका जो वक्त है डिलीवरी का वो भी करीब है, तो याद रखें कि उसके लिए हज मौखर करना कोई गुनाह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दानिशमंदी, एहतियात और ईमानदारी का फैसला है। दूसरा नुक्ता मैं आपको जो समझाने के लिए बात करूंगा, याद रखें कि हज 2026 इंशाअल्लाह ताला उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 24 मई से 29 मई, इसके दौरान होगा। मैं आपको ये बताना भी ज़रूरी समझूंगा कि हज के दिन कुछ चांद की तारीखों के हिसाब से 1 या 2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। यानी अगर किसी खातून की मुतवक्का विलादत मई के आखिर में या जून के शुरू में है तो उसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा सोचने का और समझने का वक्त है। तो फिर इसका मतलब अगर हिसाब लगाएं तो वो अपने तीसरे ट्राइमेस्टर में है, तीसरे ट्राइमेस्टर में होगी। अब हकीकत जो आपको मैं बताता चलूं, जो दुनिया के उसूल हैं, जो एयरलाइंस की पॉलिसी है, उसके मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि याद रखें कि ज़्यादातर एयरलाइंस जो हैं वो 28 से 32 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद सफ़र की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देती। और अगर बात हो 36 हफ्तों की तो 36 हफ्तों के बाद तो उसकी बिल्कुल पाबंदी लग जाती है, मुकम्मल तौर पर ममानत होती है, आप को वो एयरलाइन में सफ़र करने की बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे, चाहे याद रखें कि आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी क्यों ना हो। अब बात आ जाती है हज की, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक हवाई सफ़र नहीं, आपका सिर्फ एयरलाइन का सफ़र नहीं, बल्कि एक बहुत ही मुशक्क़त का, मेहनत का और इम्तिहान का सफ़र है। इसमें गर्मी होगी, रश होगा, इंतज़ार होगा, चलना होगा, आपको इबादात जो हैं उसके करने के अंदर जिस्मानी मुशक्क़त और मेहनत चाहिए होगी। याद रखें कि ये सब कुछ आपस में मिलाकर आपका एक बहुत बड़ा जिस्मानी इम्तिहान होता है, आसान बिल्कुल भी नहीं होता। लिहाजा चाहे डॉक्टर कहे कि मुमकिन है, इस्लाम कहता है कि एहतियात बेहतर है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा नुक्ता याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के पास ऐसी पॉलिसी है, उन्होंने ये पॉलिसी रखी हुई है, हार्डशिप पॉलिसी, जिसमें आप जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर कोई खातून हज से पहले हामला हो गई है या कोई बीमार हो गई है, कोई हादसा हो गया है, कोई और मजबूरी में मुब्तला हो गया है, तो वो इस हार्डशिप पॉलिसी में अपनी एप्लीकेशन जो है उसको जमा करवा सकती है, जिसके तहत कहा जा सकता है कि वो अपने या तो रिफंड लेना चाहते हैं या फिर अपने हज को मौखर करवाना चाह रहे हैं, हज 2026 तक अपनी एप्लीकेशन को डिले करवाना चाहते हैं। अब आपको करना क्या होगा, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि अपनी बीवी का मेडिकल, अपनी वाइफ का मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आप रखवा लें। जाहिर सी बात है कोई डॉक्टर जिसे आप कंसल्ट कर रहे हैं वो आपको लिख देंगे, आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी की डेट भी वो लिख देंगे, वो सारा चीज़ें। और किसी मुस्तनद और वेरीफाइड डॉक्टर से आपने उसकी इंफॉर्मेशन ले लेनी है, वो सर्टिफिकेट ले लेना। उसके बाद आपने उसको एप्लीकेशन के साथ लगा के मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के साथ उनको पोस्ट कर देना
हैं, या फिर आप उनका जो हेल्पलाइन नंबर है जो आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहे हैं, वहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के हेल्पलाइन पे बात करके अपना केस जो है ना वो दायर कर सकते हैं। हार्डशिप दरख्वास्त का मरहला उनसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा, उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ में चेंजेस आती रहती हैं, इसलिए बेहतर है कि आप उनसे कंसल्ट कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात फजलो करम करेगी, हुकूमत आपको रिफंड दे देगी, या फिर आप अगले हज तक अपने उसको मौखर करवा सकते हैं, डेफर करवा सकते हैं। चौथा नुकता जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना, याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों इकट्ठे हज पे जाएं तो भी ये पॉलिसी है, तो बेहतर यही है कि आप इस साल अपनी किस्त जो है उसको रोक लें। वैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर का यही उसूल है इस साल का, उन्होंने कहा है कि जो अपनी दूसरी किस्त जमा नहीं करवाएंगे मुकर्रर तारीख में, जो कि 3 से ऑनवर्ड चलेगी, 3 नवंबर से ऑनवर्ड, तो उनके पैसे उसी अकाउंट में जहां से ट्रांसफ़र करवाए थे उसी अकाउंट में रिफंड करवा देंगे, रिफंड हो जाएंगे। अगर आप उसमें नहीं करते, किस्त दूसरी रोक लेते हैं, तो आपका ये भी प्रोसेस हो जाएगा। मगर बेहतर यह है कि आप उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको रिफंड करवाएं, और अगले साल जो है ना आप करवा लेंगे तो अगले साल आप दोनों इकट्ठे चले जाएं। मैं आपको ये कहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक अक्लमंदी का फैसला नहीं, बल्कि मोहब्बत, ईमान और आपकी जो मोहब्बत, तड़प का फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आप एक नई ज़िंदगी और एक नई रूह और एक नए इमानत को जो है वो जन्म देने के लिए कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और शायद ये भी हो कि अल्लाह ताला की ज़ात, और शायद ये भी एक कबूल इबादत ही हो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि माँ बनना खुद एक बहुत ही मुक़द्दस और ज़िम्मेदारी का सफ़र है। बात करें 5वें नुक्ते की, तो याद रखें मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, अल्लाह ताला के नज़दीक नीयत जो है वो सबसे बड़ी है। अगर नीयत आपकी है कि या अल्लाह मैंने हज के लिए तैयारी की है, मैं कर रहा था, मगर तूने मुझे एक नई जिंदगी दी है, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके इस फैसले को भी इबादत में शुमार करेगी इंशाअल्लाह ताला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। लिहाजा अगर आपकी नीयत खालिस है, आपका दिल हज के लिए तड़प रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आपका जो तड़प है उसको भी सवाब में, इबादत में शामिल कर लेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बताता चलूँ कि याद रखें कि अल्लाह कभी इम्तिहान देता है तो उसके साथ साथ आसानी भी ज़रूर देता है। शायद ये मौका अल्लाह ने आपको दिया है कि आप पहले अपने बच्चे की पैदाइश की खिदमत कर लें इंशाअल्लाह ताला, फिर अगले साल आप मज़ीद ईमान के साथ, मज़ीद तजर्बे के साथ, मज़ीद तड़प के साथ और ज़्यादा शुक्र के साथ इंशाअल्लाह ताला हज 2027 के सफ़र पर रवाना हो। याद रखें कि हज मुलतवी हो सकता है मगर ईमान कभी मौखर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी नीयत, आपके जज्बे और आपके सब्र को कबूल करे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सब हाजियों और हाजरों के लिए दुआ गो हूँ इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज 2026 के सफ़र को आसान करे, और जो लोग इस साल हज पर नहीं जा सकेंगे अल्लाह ताला उनके लिए अगले साल के दरवाजे खुद खोल दे इंशाअल्लाह ताला। और उन माओं के लिए ख़ास कर जो ईमान, मोहब्बत और सब्र के साथ साथ अपने फ़ैसले कर रही हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात आपके कदमों के नीचे हरम की ज़मीन का सवाब लिख दे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, बेनिफिशियल होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिखें इंशाअल्लाह ताला, मैं उसका इमीडिएटली आपको आंसर ज़रूर करूँगा। इजाज़त चाहूँगा इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज को, सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे, और वो ख़वातीन जो इंशाअल्लाह ताला माँ बनने जा रही हैं उनको बहुत बहुत दुआएं और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।